प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 फरवरी शनिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पर संख्या 9 से 24 तक। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूँकि तूने यह क्या किया, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में श्रापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊँगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने पुरुष से यह कहा, चूँकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण श्रापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करोगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उनकी पत्नी के कारण खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़ कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे आदम वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदम वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार को रख दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8
वाक्य संख्या 1 से लेकर 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेंगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमानुथा प्रांत पहुँचे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें ईश्वरीय करुणा और प्रेम पर मनन चिंतन करने का एक सुनहरा अवसर देता है। ईश्वर करुणा और प्रेम दया से परिपूर्ण है और उसी की भांति हमें जीवन जीने के लिए हमें सदैव तैयार रहने की ज़रूरत होती है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से पहला पाठ सुन रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से ईश्वर पूरे विश्व का सृजन करता है, उसकी सृष्टि करता है, नाना प्रकार के जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का सृजन करता है और अंत में वह हम मनुष्यों को बनाता है। हम वचन में पढ़ते हैं कि ईश्वर मनुष्य को अपना प्रतिरूप में बनाता है, उसे अपना रूप देता है। इसका तात्पर्य क्या है कि ईश्वर हम सभी से प्यार करता है। उसका प्रेम और करुणा हम सभी के लिए हमेशा उमड़ता है और इसलिए हमारा जीवन उसी के सदृश होना चाहिए। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर अपने सृष्ट मनुष्य के बीच में आता है, उसे खोजते हुए, और कहता है, तुम कहाँ हो? संभवतः ईश्वर को ज्ञात था कि मनुष्य बाद में पाप करेगा और पाप कर वह ईश्वर से दूर हो जाएगा। फिर भी वह उसे एक मौका देता है, उसकी खोज में आता है। यह ईश्वर के करुणा और प्रेम को दर्शाता है। ईश्वरीय करुणा हमें ईश्वर से जोड़ कर रखता है, ईश्वर से जुड़े रहने का एक अवसर देता है। ईश्वरीय करुणा हमें ईश्वर के सहभागी बनाता है। हम ईश्वर के सहभागी बनते हैं, उसके साथ रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत पाप वह कारण होता है जिसके कारण हम लोग ईश्वर से छिपने लगते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं। हम देखते हैं जब आदम और हेवा पाप करते हैं, ईश्वर की आज्ञा भंग करते हैं, तब वे डर जाते हैं और ईश्वर से छिपने लगते हैं। और जब ईश्वर उन्हें पुकारता है कि तुम कहाँ हो, तो आदम कहता है कि मैं डर गया हूँ, मैं छिप गया हूँ, क्योंकि मैंने पाप किया है, क्योंकि मैंने गलत किया है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य अपने पाप को छिपाने के लिए दूसरे पर प्रत्यारोपण करता है और पाप के कारण वह डर जाता है, वह ईश्वर से दूर हो जाता है। पाप का दूसरा दुष्परिणाम होता है कि हम पाप के गुलाम बन जाते हैं।
पाप के दासी बन जाते हैं। हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस हमें धार्मिकता को चुनने के लिए मदद करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, क्या आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। और इन्हीं वचनों के साथ संत पौलुस हमें अनुग्रह के अधीन बनने के लिए कहते हैं कि जिसके प्रति हम वफादार होते हैं, हम उसी के दास बन जाते हैं। संत पौलुस के इन कथनों का तात्पर्य यह है, यदि हम पाप को अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं, पापमय जीवन बिताने लगते हैं, तो हम पाप की गुलामी करने लगते हैं, पाप के दासी हो जाते हैं और अंततः हमारा जीवन मृत्यु को प्राप्त करता है। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। और यहाँ पर संत पौलुस भी साफ साफ शब्दों में कहते हैं, यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है। वहीं दूसरी ओर जब हम ईश्वर से और उसकी ईश्वरीयता से जुड़कर रहते हैं, तब हम ईश्वर के दास होते हैं। ईश्वर की करुणा के द्वारा हम में धार्मिकता उत्पन्न होती है और जो भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं, उसके द्वारा हम ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख पाते हैं। और इस तरह से ईश्वरीय करुणा और प्रेम पर दृष्टि दौड़ाए हुए हमें लगातार ईश्वर के अनुग्रह में जीवन व्यतीत करना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा धार्मिकता का फल उत्पन्न हो सके। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह समय हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर भौतिकतावाद है, जहाँ पर आधुनिकता है और वह अपनी ओर हमें लगातार आकर्षित करता है। हम रोज दिन के जीवन में एक जंग लड़ रहे हैं, अपने जीवन में धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए या फिर पाप की गुलामी करने के लिए, क्योंकि बाहरी संसार हमें अधिक लुभावनी लगती है और इसलिए लगातार हम लोग पाप में गिरते जाते हैं। लेकिन ईश्वर वहीं ओर हमेशा हमें पुकारते हैं, तुम कहाँ हो? आज संभवतः जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं और आज जब हम इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हमें उसी प्रेमी ईश्वर का वचन हमें सुनने की ज़रूरत है और उसे सुनकर ना केवल उसका प्रत्युत्तर देना है, बल्कि अपने जीवन को, अपने मनोभाव को, अपनी अवधारणा को एक बार परख कर देखना है। हमें लगातार ईश्वर के उन्हीं वचनों को सुनना है और ईश्वर की ओर अभिमुख होकर हमें अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। आज के सुसमाचार में हम लोग प्रभु यीशु के करुणामय स्वरूप को देखते हैं। प्रभु कहते हैं कि मुझे इन लोगों पर तरस आ रहा है। संभवतः प्रभु यीशु के साथ बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में 3 दिनों से भूखे प्यासे थे। उनके पास जो भी सीमित संसाधन थे अब संभवतः समाप्त हो चुकी है और यीशु इस चीज से परिचित थे और उसी मानवीय स्वभाव में प्रभु यीशु अपनी करुणा को प्रदर्शित करता है और इसी करुणा के द्वारा प्रभु यीशु 7 रोटी का चमत्कार अपने लोगों के पास करते हैं। यहूदी प्रथा में हम लोग देखते हैं कि अंक 3 और 7 एक महत्वपूर्ण अंक होते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु 7 रोटी लेकर आशीर्वाद की प्रार्थना पढ़ते हैं, उसे तोड़ते हैं और लोगों को बांटने के लिए देते हैं। यह जो 7 अंक है वह ईश्वरीय मनोभाव की परिपूर्णता को हमारे सामने प्रकट करता है। यहूदियों के लिए 7 अंक पूर्णता या संपूर्णता का प्रतीक है। हम लोग बारंबार पुराने विधान में और नए विधान में भी देखते हैं, जहाँ पर
सात एक महत्वपूर्ण अंक बनकर उभरता है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं जहाँ पर ईश्वर 6 दिन में पूरे संसार की सृष्टि करता है और 7वें दिन विश्राम करता है। हम लोग नामान के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से वह यरदन नदी में 7 बार नहाता है और अपने कोढ़ से मुक्त हो जाता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस चमत्कार के द्वारा ईश्वर अपने संपूर्ण करुणामय स्वभाव को हमारे सामने प्रकट करते हैं। वही ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करते हैं जो संपूर्ण है, जो पूर्ण है। इसलिए यह चमत्कार हमें विशेष रूप से 2 बातों पर मनन चिंतन करने का अवसर देता है। सबसे पहली बात है कि यह संस्कार यूखरिस्तीय संस्कार का एक प्रतीक है, जहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं अपने शरीर को अर्पित करते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे मुक्ति के लिए। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु जब अपने प्रेरितों से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ है, जब उनके शिष्य उन्हें बताते हैं कि उनके पास 7 रोटियां हैं, तब वह उन 7 रोटी को लेता है, उन्हें लेकर आशीर्वाद की प्रार्थना करता है, उन्हें तोड़ता है और लोगों को बांटने के लिए देता है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं जब प्रभु यीशु यूखरिस्तीय संस्कार की स्थापना करते हैं, तब वह रोटी लेता है और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ता है, और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद वह रोटी को तोड़ता है और अपने शिष्यों को देता है और शिष्य लोग उसे ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह रोटी का चमत्कार यूखरिस्तीय संस्कार का पूर्वाभास था, जहाँ पर प्रभु यीशु आने वाले दिनों में अपने लोगों को अपने शरीर और रक्त के द्वारा पोषित करने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमें उदार होना है। अपने लोगों का हमेशा हमें मदद करना है, ना केवल सम परिस्थिति में बल्कि विषम परिस्थिति में भी हमें दूसरों तक अपना मदद पहुंचाना है। और यही बात प्रभु अपने लोगों से कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उन्हें प्रेरणा देना चाहते हैं। और इसलिए यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है। इसका तात्पर्य क्या है कि यीशु उन्हें प्रेरित करते हैं कि तुम्हारे पास सीमित संसाधन है, इन सीमित संसाधनों के बावजूद तुम दूसरों की सेवा कर सकते हो, दूसरों का सहयोग कर सकते हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह रोटी का चमत्कार हमारे लिए दिन प्रतिदिन के जीवन में होता है जब भी हम यूखरिस्तीय संस्कार में भाग लेते हैं। पहली बात, हम इस संस्कार के द्वारा ईश्वर के साथ हो जाते हैं, ईश्वर में सम्मिलित हो जाते हैं, ईश्वरीय करुणा और प्रेम के भागी बनते हैं। और इसलिए जब भी हम पवित्र संस्कार को ग्रहण करते हैं, उस संस्कार के द्वारा हम अपने जीवन को और पूर्णता तक पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं, जिसकी पूर्णता हमें ईश्वर प्रदान करते हैं अपने बेटे के द्वारा, जिसकी पूर्णता यीशु हमें प्रदान करते हैं अपने शरीर और रक्त के द्वारा। जब हम उसकी पूर्णता को जब प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने जीवन में दूसरों को मदद पहुंचाना है, दूसरों को लेकर जाना है और ईश्वर के उसी करुणा को उनके जीवन में अनुभव कराना है जो उससे वंचित हो जाते हैं, संभवतः अपने विचारधारा के कारण, संभवतः अपने गलत कामों के द्वारा, संभवतः अपने पापों के द्वारा। आइए हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें और अपने आप के लिए भी प्रार्थना करें कि हम ईश्वर से सदैव जुड़े रहें, ईश्वर के करुणा और प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करें और उसी के अनुरूप धार्मिकता का फल उत्पन्न कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जो हमें समझता है, हमारी हर एक परिस्थिति से वह परिचित है और हमारी ओर करुणामय दृष्टि लगाए हुए हम पर तरस खाता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे शरीर और रक्त के लिए, जिसको हम पवित्र संस्कार में ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को परिपूर्णता की ओर लेकर बढ़ते हैं। प्रभु, हमें बल दे कि जिस प्रकार से तू प्रेम और करुणा के द्वारा हमें सही चीज़ चुनने के लिए
वरदान देता है, मदद करता है, ठीक वैसा ही प्रभु हम अपने जीवन में धार्मिकता का उचित फल उत्पन्न करने में समर्थ हो पाएँ। तेरे वचनों पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु हम अपने व्यक्तिगत जीवन को परख पाएँ और ईश्वरीय योजना के अनुरूप उसमें बदलाव लेकर आए। प्रभु उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग पाप की दशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु तो उन्हें स्पर्श करना, उन्हें अपनी ओर बुलाना, आवाज़ देना, ताकि वे लोग भी तेरी आवाज़ सुनकर तेरी ओर अभिमुख हो सके और तेरे प्रेम को गहराई से महसूस कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी